राजकुमार है, आपके जीवन में आ चुका है शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार। हालेलुया, हालेलुया। यस, शांति के राजकुमार, हालेलुया। उसकी हम जय जयकार करते हैं, हालेलुया। शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार। आइए अपने मुखों को खोले जय जयकार के लिए। ये समय घड़ी है कि हम जय जयकार करें, अपने खुदावन के लिए जय जयकार करें, हालेलुया। अपने राजाओं के राजा के लिए जय जयकार करें, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए? क्या आप तैयार हैं प्रभु की जय जयकार करने के लिए? क्या आप तैयार हैं? हृदय तैयार, आपकी बोलियां तैयार, आपकी शब्द तैयार है? उन्हीं स्वरों को उठाएं। आज हम अपने खुदावन के लिए अपना उपयोग करेंगे, अपने खुदा यीशु के लिए करेंगे, हालेलुया। समय है अपना हृदय को प्रभु के चरणों के निकट रखिए। ये समय घड़ी के अपने हृदय को प्रभु को दे दे। हालेलुया, हालेलुया। हृदय में परमेश्वर की आत्मा बात करे और आत्मा की सामत आए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जहाँ भी मेरे नाम से 2-3 लोग एकत्रित होते हैं उनके बाद में वो उपस्थित होता हूँ। आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, परमेश्वर की उपस्थिति है। अपने आप को वैसे ही दीजिए आप। हालेलुया। हे पिता मुझे ग्रहण कर, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, मुझे ग्रहण कर। मेरे जीवन में आने वाले एक परिस्थितियों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। कैसे बोलना है? हालेलुया। हे प्रभु हम तैयार होते हैं
हालेलुया। अपने आप को इस आराधना के लिए तैयार करें। पास्टर विनय को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं कि छोटी सी आराधना में भी लिए चले। हालेलुया, ताकि हम आराधना में अपने दिल अपने हृदय को लगा सके और ये आराधना के द्वारा हम पूरा अपने हृदय को तैयार कर सके। जैसे किसान उस जमीन को बहुत नरम करता है, पूरा उपजाऊ करता है ताकि वो जमीन उपजाऊ हो जाए, वैसे ही हम लोग भी करें। हालेलुया, धन्यवाद। हे मेरे मन ये हवा को धन्य है और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आज अपने हृदय के को बोले, अपने हृदय से खुदा का धन्यवाद करें। खुदा तूने ऐसा दिन देखने को दिया, ऐसे पर्व के समय में, ऐसे अच्छे दिनों में हमारा पहुंचाया। हालेलुया, आपके भवन में है, हम एक मन होते हैं, एक ही होते हैं। हालेलुया, हमें ले चल प्रभु, ले चल प्रभु। हालेलुया, पर की स्थानों पे ले चल, अपने उपस्थिति में ले चल मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, निश्चय ये समय घड़ी है कि हम उस सिंहासन के पास जाए। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है यहाँ, चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, चल मुझे, चल मुझे, तू है जहाँ, चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, चल मुझे, चल मुझे, चल मुझे, चल मुझे, पूरा तेरी बाबा तेरे बाला तेरे बेशमला
Sandri. Gloria Bandaleri, Rula Bandare, Zira Bandale, Gadiru, Zira धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए, जो उन पर करुणा उंडेलना जा रहा है प्रभु जी, वो प्रेम जो तू हमसे करता है, वो प्रेम उंडेलना जा रहा है प्रभु जी, वो सामर्थ जो प्रभु जी अपने लोगों पर तू उंडेलता है प्रभु जी, इस कलीसिया में तेरे लोगों को अपनी सामर्थ से, अपनी अग्नि से, अपनी प्रेम से, अपनी ताकत से भरते रहे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो नमको पीती ना बातों नुकिया बा, नमको तो नमक हुनिया बाबा दीनी देता, रोक रोको शिन राधा नमस्ते के, राधा को प्रसिया रा, रोरा बशत नमको लिया नमस्ते नमको, मोकुमुरो शबाबा। जितने लोग प्रभु जी यहाँ पर बैठे हैं, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, उनके कानों को खतरा कर प्रभु जी, तेरा वचन की सामर्थ उनके जीवन में नया ताजा अभिषेक से आज भरते प्रभु जी, अपनी आत्मा से भरते, वो वचन उनके जीवन में चंगारियत को, वो सामर्थ को, अभिषेक को, खुशहाली को लाने जा रहे हैं प्रभु जी, वो तैयार होने पाए। अरे डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, अरे भटकाने और भटकाने वाली आत्मा को आप बांध के दूर करते हैं यहाँ से। वो प्रभु जी आपकी उपस्थिति में, आपके चरणों में आपके उस अनुग्रह के साथ तले हम सबको रखते हैं प्रभु जी, ताकि तेरा वचन उनको सामर्थ से भर जाए, अभिषेक से भर जाए, ताकत से अभिषेक से भर जाए। ओ द्वार अभिषेक के नाम ग्लोरी का नमस्ते रीबी में बाबा को तो नमस्कार लगातार नमकोरो तेरे दासी को प्रभु जी तेरे पवित्र लहू में छिपाते हैं, उसके मुखों को तेरे लहू में शुद्ध करते हैं प्रभु जी, ताकि उसके मुख से निकलने वाली हर एक वाणियां जो आपके द्वारा ठहराई गई है, वो वचन, वो सामर्थ, वो कुछ लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कर देता है, वो चक्का के सामर्थ पहने पाए, छुटकारे के सामर्थ पहने पाए, तारे दिल का अभिषेक कर दे पाए प्रभु जी। वो तुमने वादा किया है कि उसके अंदर मैं आत्मा को दे दूंगा। ओ प्रभु जी आज वो समय है प्रभु जी, आज हमारे जीवन में वो कलीसिया में वो अपनी आत्मा को दे, वो भविष्यवाणी वरदानों से, वो प्रकाशन से, वो दर्शन से सब कुछ भर रहे हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 सारी महिमा सारा गुण आपको देते हैं खुदा, आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया, धन्यवाद। सारी महिमा को पाके आकर जो आपका प्रार्थना उतार करते हैं तेरा नाम। आमीन आमीन आमीन। बैठ जाएंगे। आइए आज जबकि हम हालेलुया हालेलुया सबको जय मसीह की। और आज खजूर पर्व के आपको बहुत सारे ढेरों शुभकामनाएं। मेरा यीशु विजय प्रवेश कर चुका है, वो आपको भी इस विजयी स्थानों पे ले चल रहा है। हालेलुया। कितने लोग आज विजयी जीवन जीने के लिए तैयार हैं? आइए आइए हम अंगीकार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से आपने 2026 वर्ष पहले विजय प्रवेश किया था, आज भी हम विजय प्रवेश करने जा रहे हैं। अपनी बीमारी की उस लड़ाई से विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। अपनी कर्ज की समस्या की उस लड़ाई से हम विजय प्रवेश करने जा रहे हैं। वो हमारे जीवन में आई हुई जिन्हें चुनौती है, उससे लड़ने की, उस पर विजय पाने की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्राप्त करने जा रहे हैं। यीशु के नाम से आमीन। आइए आज देरी ना करते हुए
आज के वचन की ओर जाएंगे। हम तालियों के साथ पास्टर वंदना को निमंत्रण देंगे कि आए। छोड़ दो मैं हालेलुया, हम लोग ताली के साथ स्वागत करेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप सबों को हैप्पी पाम संडे, खजूर पर्व मुबारक हो। हालेलुया। आपको भी। पाम का मतलब होता है खजूर, संडे का मतलब होता है संडे। तो पाम संडे समझ में आ रहा ना, खजूर इतवार। हालेलुया। तो हैप्पी खजूर इतवार। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आप लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए हैं, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है खजूर की डालियाँ लिए हुए रख के। हालेलुया। क्योंकि आज पाम संडे है। हालेलुया। हमारे हाथों में पाम होना है। हालेलुया। ये हमें यीशु मसीह की याद को दिलाता है। हालेलुया। है ना, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, आनंद लग रहा है, आनंद। हालेलुया। खुशी लग रही है इस जब आप काटने गए होंगे, जब आप इसको एकत्रित करे होंगे, लोग लगा होगा आज एक का संडे, एक विशेष संडे। हालेलुया। आपको लगा होगा ये विशेष संडे है। हम लोग के पास लोग कैसे बोले कि एक लेके आना खजूर की पत्तियाँ, है ना। तो ये आप लोग जाएंगे ना अपने घरों में सजा देना। हालेलुया। ऐसे ही करते हैं सब लोग, अपने घरों में रख के सजा देते हैं। कुछ कुछ क्रूस बनाते हैं इसके पत्ती को तोड़ तोड़ के, कई डिजाइन बनाते हैं। कई लोग आप लोग को मैं देख रही हूँ, कई लोग फूल से सजाए हैं, है ना, अपनी खजूर की। और हम लोग तो अभी टाइम नहीं मिल पाया। हालेलुया। कोई बात नहीं। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं खजूर पर्व के लिए। हालेलुया। आज को उसी विषय को हम लोग देखेंगे क्योंकि हर साल खजूर के पर्व आते हैं और ये जो है इस चीज़ों से हर साल हम गुजरते हैं। ये बार बार इन चीज़ों को, इन भागों को जो बाइबल हमें बताती है उसको हम पढ़ते हैं। हालेलुया। ये कोई ऐसा ही नहीं है कि कोई चर्च जो है वो स्टार्ट कर दिया। ये रियली घटना है, ये सच्चाई है। हालेलुया। जो बाइबल हमें बताती है उसी के बारे में आज हम मनन करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है 40 दिन की उपवास के साथ जो है वो लोगों ने 40 दिन की उपवास काल को अभी हम बिता रहे हैं। हमने बार बार बोला 40 दिन की उपवास काल है, लेंट का पीरियड है। हालेलुया। तो ये जो हफ्ता है यही लास्ट हफ्ता है। हालेलुया। हम कह सकते हैं कि लास्ट हफ्ता है जो रिसरेक्शन माने ईस्टर के दिन या प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस के दिन ये खत्म हो जाएगा। वो एक पर्व रहेगा खत्म होने का। हालेलुया। कि 40 दिन अब खत्म हो चुका, 40 दिन के का जो पीरियड जो उपवास का था वो खत्म हो चुका है। हालेलुया। लेकिन कई चर्चेस में आज के दिन को ही खत्म होता है 40 दिन। हालेलुया। उपवास का 40 दिन आज के दिन खत्म कर देते हैं। लेकिन हम लोग यदि संडे को ना मिलाए तो कुछ दिन और बढ़ा के फ्राइडे, जिस प्रकार से आप जानते हैं शुक्रवार के दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। हालेलुया। तो गुड फ्राइडे आ रहा है। हालेलुया। है ना। फिर उसके बाद हम एक अगला संडे, रिसरेक्शन संडे जिसको बोलते हैं, पुनरुत्थान दिवस जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे बीच में है। तो हम बोल सकते हैं कि पाम संडे और रिसरेक्शन संडे माने पुनरुत्थान दिवस, ये 2 संडे आ रहा है ना। ये पाम संडे और अगला संडे हालेलुया जो 5 तारीख है, ये जो संडे है तो इसका जो हफ्ता रहेगा उसको बोलते हैं महापवित्र सप्ताह। क्या बोलते हैं? महापवित्र। अभी का 40 दिन में हम लोग पवित्र सप्ताह मना रहे थे, पवित्र दिन मना रहे थे। हालेलुया। पवित्र है, हम मसीह लोग लेकिन पवित्र है, ये आशीषित है, ऐसा बोलते थे। क्योंकि 40 दिन के उपवास में हम लोग हैं और यीशु मसीह की मनन कर रहे हैं, उनके दुखों को, उनकी वेदनाओं को, उनके क्रूस का क्रूसिफिकेशन को, उनके लहू को हम याद कर रहे हैं, उनके बलिदान को हम याद कर रहे हैं। हालेलुया। ठीक है। और रोज प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, प्रार्थना का समय हम अपना बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। तो ये समय है। लेकिन अभी का हफ्ता आ गया, आज पाम संडे, आज तो पर्व है। हालेलुया। लेकिन कल मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे माने सोमवार, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। ये जो है सोम, मंगल, बुध और गुरु और शुक्र, ये 5 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शनिवार का दिन साइलेंट डे होता है, कुछ नहीं करते लोग। और
बहुत जश्न मनता है। हालेलुया, क्योंकि उस दिन यीशु मसीह जिंदा हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा ना, ये सारी चीजों को हम प्रोसेस को आपको बताएं कि हिस्ट्री को हम बता रहे हैं आपको कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि आप नए नए लोग हैं, कई लोग बहुत पुराने हो चुके हैं, प्रभु का धन्यवाद है ना। कई लोग नहीं जान रहे, लेकिन कई लोग जान रहे, उसको हम एक बार फिर रिमाइंड कर रहे हैं, फिर याद दिला रहे हैं आपको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो पाम संडे बहुत ही खास संडे के रूप में जाना जाता है। पाम संडे बहुत ही खास संडे मनाया जाता है ना। लोग अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए होते हैं। कभी आप संडे में लाए खजूर की डालियां? नहीं। आप खजूर की डालियां कभी लाए हो? पाम संडे को बस लाते हो ना, आइंदा दूसरे संडे तो नहीं लाते ना। इसी दिन पाम संडे को हम खजूर की डालियां लेकर आते हैं, ताकि हम इसमें इसको जो है वो याद करें, ये खजूर के पर्व को जो है वो हम स्मरण कर सके। हालेलुया। तो इसको मैं बार बार आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप और स्मरण करें, और एक हो कि आज का जो प्रचार है वो भी कुछ अलग था। आज के प्रचार में खजूर की डालियाँ पासा जी लेके प्रचार कर रही थी। हालेलुया, क्योंकि खजूर पर्व है, ठीक है। तो ये दिन जो है वो क्रिश्चियन लोग अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए होते हैं। जो चर्च से गुजरते हैं वो लोग भी अपने हाथों में खजूर की डालियां ले लेकर निकलते हैं। लोग भी सोचते हैं इनके हाथों में खजूर की डालियां क्या कर रही है। कई लोग फोटो शेयर करते हैं यही खजूर की डालियां लिए हुए, सब बोलते हैं ये क्या खजूर की डालियां, क्या आज क्या है इन लोगों का। सब पूछेंगे, आप बताएंगे, एक सुसमाचार होगा। हालेलुया। इसलिए आप जाए, एकदम लेकर जाए और सोचे कि कोई तो पूछे मेरे से। हालेलुया, कोई तो पूछे ताकि हम बोल सके आज हमारा खजूर पर्व है। हालेलुया। क्या हुआ था? तब बोलेंगे यीशु मसीह का यरूशलेम प्रवेश हुआ था। हालेलुया। यरूशलेम पवित्र मंदिर, पवित्र चर्च। हालेलुया, ठीक है। और यरूशलेम जो है पवित्र भूमि में वो चर्च है जहाँ यीशु मसीह प्रचार किए। वही यरूशलेम जगह है जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ। वही स्थान में प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया। हालेलुया। वही मंदिर, वही चर्च में प्रभु यीशु मसीह जाया करते थे। हालेलुया। तो एक बहुत बड़ी, एक कहना चाहिए विजय, विक्ट्री प्रवेश हुआ था। उनका एंट्री जो हुआ था विक्ट्री के रूप में, एकदम विजय के रूप में हुआ था। जैसे राजा जंग जीत कर आता है, राजा यदि कहीं गया लड़ाई में और जंग को जीत लिया, तो जैसे आता नहीं है खुशी खुशी इतना आनंद के साथ माला करेंगे, बाजे बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, क्योंकि जीत हासिल करे। वैसे ही हमारे यीशु मसीह का प्रवेश हुआ, विजय प्रवेश। हालेलुया। ये था विजय प्रवेश। हालेलुया। तो मैं इसी पर आपको प्रकाश डालने जा रही हूँ। हालेलुया। कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और हम कह सकते हैं यीशु हमारा बलिदान है। हालेलुया। आज यीशु मसीह के विजय प्रवेश को तो हम देखेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ और हिस्ट्री को जान पाएंगे, कुछ और बातों को मैं आप लोगों को बता पाऊंगी, कह पाऊंगी कि यीशु हमारा बलिदान है, वो पूर्ण और अंतिम बलिदान है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये जो संडे के बाद का जो दिन आया ना, षड्यंत्र चालू हो गए यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। हालेलुया। ये तो बड़ी एंट्री हुई, विजय प्रवेश। लेकिन मंडे ट्यूसडे के बाद से षड्यंत्र कैसे पकड़े, कैसे मार डाले का षड्यंत्र यीशु मसीह के लिए चालू हो चुका था। और शुक्रवार के दिन उसको क्या किया गया, गुरुवार की रात को पकड़े गए, शुक्रवार के दिन उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। हालेलुया। तो हम कह सकते हैं इसको, एक एक चीजें स्मरण आती, सिर्फ खजूर पर्व बस हम याद नहीं करते, खुशी, लेकिन खुशी के साथ साथ थोड़ा सा एक दुख भी लगता कि अरे यीशु मसीह को इसी समय तो यही विजय प्रवेश को देखकर पता नहीं लोगों के अंदर क्या हुआ। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए तो बहुत पहले से सदूकी फरीसी तैयार थे, लेकिन ये समय था यीशु मसीह का कि वो पकड़वाया जाए। हालेलुया। तो लेकिन इस समय क्या हुआ था उसको हम देखेंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि पूर्ण और अंतिम बलिदान है, पूर्ण क्षमा और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप प्रदान करते हैं। यीशु मसीह जो है मृत्यु तक आज्ञाकारी है। हालेलुया। परमेश्वर पिता की आज्ञाकारी रहे। आमीन। हालेलुया। हमें भी आज्ञाकारी होना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला है ना, जब वो गत्समनी बाग में थे, यीशु मसीह ने सोच रहे थे ऐसा दुख को मैं कैसे बिता पाऊंगा शरीर में रहकर। हालेलुया। वो एक बार हुआ, हे पिता ये कटोरा मुझसे हट जाए। हालेलुया। ऐसा बोला यीशु मसीह ने, प्रार्थना करी थी परमेश्वर से, लेकिन प्रभु ने बोला प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि एक ना दिन मुझे तुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह समर्पित हुए, मृत्यु तक आज्ञाकारी बने रहे। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। हमारा स्थान प्रभु यीशु मसीह ने दिया। हालेलुया। हमारे स्थान को प्रभु यीशु मसीह ने दिया। हालेलुया। ये महान बात है। ये उनका बलिदान हम बार बार स्मरण करते हैं, उनके लहू को स्मरण करते हैं, क्योंकि उनके लहू से हमारा छुटकारा हुआ। हमारी जगह में वो बलिदान हुई है। हालेलुया। नहीं तो हमें मार डाला जाता हमारे पापों के कारण, उन्होंने उद्धार दिया हमें। हालेलुया। हम यहाँ पे देखेंगे
मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। निर्गमन की किताब आप निकालेंगे 12 अध्याय, निर्गमन की किताब 12 अध्याय जो हमने पाठ वचन में पढ़ा है, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ क्या लिखा हो। सबसे ऊपर हेडिंग पढ़ेंगे आप। हाँ, जो से बोलेंगे पसह का पर्व। क्या बोल रहा है? पसह का पर्व। हालेलुया। ये निर्गमन 12 अध्याय में है पसह का पर्व। हालेलुया। और इसी को हम थोड़ा सा बताएंगे क्या था और क्या चीज को ये बता रहा है। पहले हम लोग मत्ती भी 21 निकाल कर रखेंगे क्योंकि मत्ती 21 पर ही हमारा प्रचार होने जा रहा है। हालेलुया। आप लोग निकाल लेंगे मरकुस की किताब 11 अध्याय। मरकुस भी निकालेंगे। मरकुस क्योंकि 400 समाचार में पाया जाता है, क्योंकि मैं कुछ भागों को मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये समय एक घड़ी थी कि वो फसह का पर्व होने वाला था और 6 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह जो है वो बैतनिया में थे, है ना। प्रभु यीशु का पहला वचन पढ़ेंगे 11 उसका पहला, मरकुस 11 पहला। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से दो को यहाँ कहकर भेजा। मैं सिर्फ स्थान बताना चाह रही हूँ। उस समय यीशु मसीह बैतनिया में थे, बैतफगे के पास, और चेलों को उन्होंने भेजा। लेकिन अभी हम निर्गमन की किताब 12 अध्याय निकालेंगे। उसमें एक पसह को पहले हम बताएंगे, क्योंकि मैंने बोला यीशु मसीह बलिदान है, वो एक बलिदान है और वो एक उत्तम और परिपूर्ण बलिदान हुए। वो हमारे खातिर हमारी जगह में यीशु मसीह बलिदान हुए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पसह का पर्व यहाँ पे है। फिर हमारे मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का ये पहला महीना यही ठहरे। आमीन, हालेलुया। पसह का पर्व जो है वो वर्ष के पहले महीने में आता है, जिसे निसान का महीना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निसान का महीना। इस समय पसह का पर्व लोग मनाया करते थे। हुआ क्या था? हुआ ये था कि इजरायली प्रजा जो है वो बहुत सालों तक जो है वो बंधुआई में थी मिस्र देश की। बार बार हम बताते हैं ना, मिस्र देश की बंधुआई में प्रभु के लोग चले गए थे और बहुत सालों तक जो है वो 400 सालों तक का दुखों को, वेदनाओं को, दासत्व का जीवन उन्होंने बिताया था। हालेलुया। और फिर उसके बाद मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया, मेरी प्रजा के लोगों को छुड़ा कर लेके आओ। हालेलुया। लेकिन मूसा भी पहले इनकार करा, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि नहीं, मैंने तुम्हें चुना है, तुम जाओ, फिरौन के पास बात करो, तुम्हारा भाई हारून भी तुम्हारे साथ रहेगा। इस तरीके के परमेश्वर ने उनको भेजा। हम जानते हैं मिस्र देश के राजा से, फिरौन से जब बातचीत हुई, राजा ने बोला नहीं, मैं बिल्कुल रहने नहीं दूंगा। काम कौन करेगा? दास कौन बनेंगे? ये तो दास के रूप में हमने इसको मतलब लिया है। हालेलुया। वो राजा बिल्कुल तैयार नहीं था और राजा इतना सामर्थी था, उसको बनाना या उसको बोलना एक असंभव सी बात थी। लेकिन मूसा खड़ा हुआ, परमेश्वर के साथ था। कई प्रकार के आश्चर्य कर मूसा के द्वारा होने लगे। हालेलुया। जो परमेश्वर उसको खड़ा किया कि मेरा दास है। हालेलुया, है ना। 10 विपत्तियां मिस्र देश में पड़ी। मिस्र देश मानो पूरा उजाड़ हो गया। हालेलुया। हम जानते हैं कितनी विपत्तियां पड़ी? 10 विपत्तियां पड़ी। हालेलुया। और 9 विपत्तियां पड़ गई, तब भी राजा का मन कठोर रहा। पहली विपत्तियां पड़ी, दूसरी विपत्तियां पड़ी, तब भी लगा चलो हो जाएगा। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, तब फिर से बोला चलो। लेकिन 10वीं विपत्ति उनके लिए बहुत बड़ी थी, बहुत भयंकर थी। और उस दिन परमेश्वर ने कुछ बातों को बोला इजरायलियों को और मिस्रियों को। हालेलुया। मिस्र से तो निकलना था, लेकिन इजरायलियों को परमेश्वर ने कुछ बातों को बोला, उसको हमको ध्यान देना है। यही है पसह का पर्व का निशानी, जिसे बोला जाता है लाघन पर्व। क्या बोला जाता है? लाघन पर्व। इसको बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे, ये निसान महीने में आता है। और परमेश्वर ने तीसरा पद पढ़ेंगे, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, हाँ, इसी महीने के 10वें दिन को, इसी महीने निसान के महीने के 10वें दिन तुम अपने अपने पितरों के देखिए ध्यान से सुनो, तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक मेमना, एक घराने के पीछे एक मेमना। ध्यान से सुनेंगे, अपने पितरों के घराने का लेना और एक घराने के पीछे एक मेमना रखना। और यदि किसी के घराने में एक मेमने खाने के लिए मनुष्य कम हो जाए, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले
पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखी। ठीक है, आज जैसे आपके परिवार में 2 ही लोग हैं और एक मेमना कटता है, एक बकरा, छोटा सा बच्चा। मेमना का मतलब वही होता है बकरा, पूरा बड़ा नहीं, मेमना छोटा बच्चा काटता है। तो इतना मीट को खा पाएगा क्या 2 आदमी? नहीं। तो बोल रहे बहुत है ये, उसी में एक ही दिन में पूरा खाना है। ठीक है, तो बोलेंगे कि नहीं खा पाएंगे। तो बोल रही थी तुमको ज्यादा लगे तो तुमका निकट पड़ोसी है ना, उसको भी बुला लेना। ठीक है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। और आगे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष, मेमना निर्दोष होना चाहिए और एक वर्ष का मेमना नर होना चाहिए, और उसे चाहे भेड़ों में से चाहे भेड़ का हो, चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन, और इस महीने के 14वें दिन तब उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय, मैंने शाम के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में और उसमें से कुछ लहू लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों पर और चौखटों के सीलों पर लगाएं। आमीन, हालेलुया। पेपर क्या सुने। अब क्या हुआ, एक मेमना घराने के पीछे आ रहे। देखिए आप लोग सब घराने के लोग हैं। ठीक है, इससे ध्यान रखो। एक मेमना लेना है, उसको बलि करना है, पकाना है, और यदि कम हो तो और पड़ोसी को बुला लेना है। और क्या करना, उसका रक्त को, जो बलि किया गया उसका खून को पूरा इकट्ठा कर लेना है। क्या करना है, उसका ब्लड, उसका लहू को इकट्ठा करना है। और क्या करना, अपने द्वार, जो दरवाजा है, जो घुसते हैं दरवाजा, उसका अलग है। पहले दरवाजा ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले 2 अलग थे ना, ऐसे अलग, समझ आ रहा ना, ऐसा अलग, वही है अलग। ठीक है, तो दोनों अलगों पर क्या है ना, बीच में से लगा देना। क्या लगाना, लहू लगाना। उसी मेमने को, जो घराने में मेमना कट रहा है, बलिदान हुआ है, उसी मेमने का लहू लगाना अपने घर के चौखटों पर। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुने, क्या था नियम। ठीक है, नियम बहुत था इसमें फसह के पर्व के समय। ठीक है, तो मेमना बलिदान होना है और उसको चौखटों पर लगाना है। और मैं इसको ऐसे बता देती हूँ, एक रात के समय एक मृत्यु दूत निकलेगा। ठीक है, एक मृत्यु दूत हर एक के घराने में एक से चक्कर लगाएगा। जिस भी घर में वो मेमने का लहू नहीं देखेगा, क्योंकि वो एक मृत्यु दूत है, उसको सिर्फ लहू दिखाई देगा। और यदि लहू नहीं दिखाई दिया तो उसका पहलौठा बच्चे का मृत्यु होगा, क्योंकि मृत्यु दूत है, किसी मृत्यु का दूत है। मैंने किसी न किसी को मृत्यु के द्वारा उसको लेकर उसको जाना है। समझ में आ रहा, तब ध्यान से सुन रहे हैं। हालेलुया, सब बोलेंगे हाथ मिला के हालेलुया। ठीक है, तो मृत्यु दूत आएगा करके परमेश्वर ने बोल दिया। इससे हर एक घराने के लोगों ने मेमना काटा, मेमना बलिदान किया, अपने घर के चौखटों पर लगाया। हर एक इजरायली के घर के चौखटों पर लहू लगा था, लेकिन मिस्रियों को नहीं मालूम था, क्योंकि वो परमेश्वर के मानने वाले नहीं थे। कोई भी मिस्री के घर में मतलब लहू नहीं लगा था। तो क्या हुआ, मृत्यु दूत रात के समय आया, क्योंकि पहले से बोल दिया गया मृत्यु का दूत निकलेगा रात के समय। और उसको बोला गया कोई घर से बाहर नहीं निकलना, अपना घर के अंदर ही रहना है, तो द्वार बंद रहेगा। हालेलुया। तो ऐसा हुआ कि रात के समय जब मृत्यु दूत आया तो इजरायलियों के सारे लोग पूरा सही सलामत रहे, लेकिन एक एक घर में, मिस्रियों के एक एक घर में, एक एक द्वार में जो पहलौठा बच्चा था उसको मृत्यु हो गई थी। सब लोग जब उठ कर देखे रात के समय, मेरा बेटा, मेरी बेटी, जो भी पहलौठा था, वो सब की मृत्यु हुई थी। रो रहे थे सब घर में, सब एक भी घर ऐसा नहीं था जो छूटा हुआ। भयंकर मिस्री लोग जो है वो रोने लगे। हालेलुया। और रोते हुए वो लोग हाय हाय करने लगे। राजा को बहुत गुस्सा होने लगे कि ये राजा इस्राएलियों को जाने नहीं दे रहा, इसलिए ये विपत्तियां, सारी विपत्तियां हम पर पड़ी है। और ऐसी बात नहीं कि राजा के भी पहलौठा का भी नाश हुआ, राजा के भी पहलौठा पुत्र का नाश हुआ था। तो राजा का घर भी किस्सा नहीं था। और राजा ने भी देखा उस दुखों को मिलाप कर बोला कि निकलो तुम लोग। क्या बोला, निकलो, इसी घड़ी निकलो। तुम लोग करके उसी रात को उनको निकाल के बोला कि ऑर्डर दे दिया कि निकल जाओ तुम लोग, जहाँ तुम अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करना चाहते हो निकल जाओ। ठीक है, तो देखो एक छुटकारा हुआ कि नहीं, दासत्व के बंधन से छुटकारा की राजा ने बोलते ठीक है मैं तुमको छोड़ता हूँ, तुम निकल जाओ। अरे इसको खाने के लिए कैसी व्यवस्था थी, इसको खाने के लिए बोला गया था कि कमर बांध कर खाना, जूती पहन कर खाना, हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती जल्दी जल्दी इसको खाना। क्यों खाने के लिए जल्दी बोला था परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था राजा बोलेगा निकलो, किसी भी समय बोलेगा निकलो, तो उनको वैसे ही निकलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है लाखन पर्व, अर्थात उन्होंने लाघा
ठीक है, लांग कर जो है वो चला गया। तो मृत्युदूत जो है वो उन घरों को लांग कर गया जहाँ लहू लगा था। हालेलुया। आज हमको याद है, आप लोग क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं आप लोग? लहू क्या बोलते हैं? किसके लहू को बोलते हैं? किसके लहू को पुकारते हैं? क्या बोलते हैं? जो बोले यीशु का लहू। हमें लहू की जरूरत है, जरूरत है। यीशु कौन है? कौन है यीशु? मेमना है। यूहन्ना ने क्या बोला? यही मेमना जो जगत का पाप उठाए लिए जाता है। यीशु जो है हमारे लिए आया और हमारे लिए वो मेमना बना, और वो फसह के दिन के समय में मर गया, हमारे बलिदान वही हुआ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? फसह के पर्व समय एक मेमना बलिदान हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह इसी समय में, यही पर्व के समय में आकर, शुक्रवार के दिन कहना चाहिए, वो दिन वो समय था, जिस दिन जो है उसको बलिदान कर दिया गया, एक एक लहू बहा। हालेलुया। इससे हम बोलते हैं हमारे घर, हमारे द्वार, हमारे परिवार, हमारे सर, हमारे बातें, सब पर हम यीशु के लहू को लगाते हैं। हालेलुया। ताकि हम बच्चों को प्राप्त करें, एक एक मृत्यु से, बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, कमजोरियों से यीशु के लहू को पुकारते हैं। यीशु का लहू लगाएंगे, कोई भी दूत जो है वो, कोई भी हानिकारक दूत जो है वो हम पर प्रभावी नहीं होगा। हालेलुया। हमारे परिवार पर प्रभावी होगा, हमारी संपत्ति पर, हमारे जॉब पर, बिजनेस पर, हमारे व्यवसाय पर प्रभावी नहीं होगा, हमारे बाल बच्चों पर कुछ भी प्रभावी नहीं होगा। हालेलुया। इससे कहानी बताने का तात्पर्य था, ये घटनाओं को, इतिहास को बताने का जरूरत था। फसह का पर्व है क्या? जब यह निकले खुशी खुशी आनंद के साथ, लाल सागर भाग आया, वहां से पार करके निकले, कई विपत्ति आई, लेकिन वो पार होकर निकल गए और लौट कर मिस्र देश नहीं गए। आमीन। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बोला था, हर साल तुम लोग इसको स्मरण करके ऐसा ही साग पात बनाकर, ऐसा ही मेमना काट कर बलिदान करके खाना अपने घर में, और पर्व बनाना। हालेलुया। और बोल रहे हैं छुटकारे का पर्व है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यरूशलेम, यीशु मसीह का यरूशलेम प्रवेश। हालेलुया। अभी निकालेंगे 32-21। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु ही वो उद्धार करता है, यीशु ही वो मसीहा, यीशु ही वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यदि हानिकारक दूत भी आए, कोई भी चीज आए, परमेश्वर यीशु का लहू हमें सब चीजों से बचा लेगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आ गए, कहाँ आ गए? फसह का पर्व था उस समय, बहुत सारे लोग इकट्ठे थे यरूशलेम में, वो गाँव से आए थे, क्योंकि एक पर्व बनने जा रहा था। कौन सा पर्व था? फसह का पर्व। ये फसह का पर्व कौन मनाता था? पूरे इस्राएली, चाहे वो विदेश में रहे, चाहे लोग विदेश में रहे, वो यरूशलेम ही आएगा। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? अपने घर में नहीं बनाना हम लोगों को, कहाँ करना है? यरूशलेम, क्योंकि यही सब कुछ हुआ था। इसे जो भी विदेश में हो, दूर दूर देशों में हो, सब जगह हो, अपना बोरिया बिस्तर लेके कुछ दिनों के लिए आ जाओ, फसह का पर्व मना के अपने अपने घर लौटो। हालेलुया। तो उस फसह के पर्व के समय बहुत भीड़ थी, पूरे जगह जगह से लोग आए थे, इस्राएली लोग। हालेलुया। फसह का पर्व मनाने, और यीशु मसीह भी आए थे यरूशलेम। हालेलुया। हालेलुया। और ये समय जब यीशु मसीह बैतफगे के पास पहुंचे, तो चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हमको फसह का तैयारी करना, फसह का हमको भोज करना है। हालेलुया। इससे क्या करो, इस ऐसा बोला उन्होंने, लेकिन इसके पहले उन्होंने बोला कि सामने के गांव में जाओ, और पहुंचते तुम्हें गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई पूछे कि तो कहना है प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वह तुम्हें इसको ले जाने दे देगा। ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह ने बोला। हालेलुया। समझ लेंगे? हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को भेजा? कितने शिष्यों को भेजा? कितने हाथ लेंगे? दो को बोला सामने के गांव में जाओ, एक गधी बच्ची मतलब बधी मिलेगी और उसके साथ बच्चा भी मिलेगा। हालेलुया। खोल कर ले आओ। हालेलुया। कोई पूछेगा तो बोला प्रभु को इसका उपयोग है, मैंने प्रयोजन है। हालेलुया। खोल जाने देने का। और ऐसा ही हुआ, वो गए और वैसे ही सिचुएशन को देखा, गधी और उसके साथ बच्चा मिला और उसको लेकर आ गया। हालेलुया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे। हालेलुया। अब निकालेंगे जकरिया नबी की किताब 9 अध्याय, उसका 9वां पद। कोई भी जोर से पढ़ेगा, जकरिया नबी 9 और 9 पद। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धर्मी और उद्धार पाया है, वह धर्मी है और उद्धार पाया है, वह दीन है और गधे
और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर गधी के बच्चों पर चढ़ा हुआ आएगा। कहाँ पे फिर से लाइन पढ़ेंगे। गधी के बच्चे पर चढ़ा गधी हुआ आएगा। के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता। ताली बजा देंगे। ये ताली बजा रहे हैं कि आज ही का दिन था तो यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ कर आए। और ये 1000 वर्ष पूर्व जकरिया नबी ने बोला था कि एक राजा जो धर्मी होगा, जो उद्धार पाया होगा, गधी की बच्ची पर ही आएगा। कौन आएगा? राजा। कौन आएगा? राजा। हालेलुया। बोला नहीं घोड़े पर आएगा। हालेलुया। वो नहीं बोला घोड़े पर आएगा। वो क्या बोला? गधी की बच्ची पर आएगा। उसी को समझ लेना इशारा कि वही है राजा। हालेलुया। जो वचन में लिखा वही के अनुसार होगा, जो उसकी व्यवस्था को पूरा करता वही सच्चा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कई लोग बोलते हैं अरे यीशु मसीह तो गधे पर बैठ के आ गया। हालेलुया। गधी की बच्ची पर बैठ कर आ गया। घोड़े पे आना था क्योंकि राजा तो के घोड़े पे आता है। हालेलुया। यीशु मसीह उस व्यवस्था को पूरा करेंगे। हालेलुया। और यरूशलेम में जितने राजा हुए तो गधे पर बैठ कर उसका राज्याभिषेक किया जाता था। सुलेमान का राज्याभिषेक हुआ, दाऊद का राज्याभिषेक हुआ, गधे के बच्चे पर गधे पर बैठकर वो लोग गए। हालेलुया। तो जब राजा आता था वो गधे पर बैठकर आता था और उसके पीछे जो है भीड़ चिल्लाया करती थी यही हमारा राजा है, यही हमारा राजा है जो हमें चुराया गया, हम पर राज्य करेगा, हम इसके अधीन होते हैं। हम पढ़ लेंगे 9वां पद, 21 अध्याय 9वां पद। बड़े ध्यान से सुनेंगे सब लोग। जो भीड़ आगे आगे जाती थी पीछे भी चली आती थी, पुकार कर कहती थी दाऊद के संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। हालेलुया। बोलिए मेरे पीछे बोलिए, दाऊद की संतान को होशन्ना। जोर से बोलेंगे, दाऊद की संतान को होशन्ना। धन्य है बड़ा राजा जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। अच्छी है। ये बोल रहे ये इसको इसके हिस्से में आए, इसको उठा के मैं बोलूं। आप उठा के बोल सकते हैं। आप लोग के पास है ना खजूर की डालियां, आप बोलेंगे मेरे पीछे। दाऊद की संतान को होशन्ना। ऐसा होशन्ना। दाऊद की संतान को होशन्ना। दाऊद की संतान को होशन्ना। धन्य है राजा जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। आमीन। हालेलुया। ऐसे करेंगे तब हम राजाओं के राजा को अपने हृदय में आमंत्रित कर रहे हैं। ये होशन्ना। हालेलुया। क्योंकि कई लोग कहते हैं हर चर्च में जुलूस निकाला जाता है, इसलिए हम भी निकालते थे लेकिन कुछ कारणों हम नहीं निकाल पा रहे, लेकिन हम आज चर्च में हो जाएगा घोष कर रहे हैं। हालेलुया। तो यही कहना था आपकी संतान को धन्य राजा जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। धन्य राजा जो प्रभु के नाम से आता है। आमीन। हालेलुया। तो यही आगे चलने वाली भीड़ और पीछे चलने वाली भीड़ चिल्ला कर पुकार कर कह रही थी हालेलुया, आकाश में होशन्ना, आकाश में होशन्ना। होशन्ना का मतलब होता है हे प्रभु हमें बचा, हे राजाओं के राजा हमें बचा, हमें बचा। इसका मतलब क्या होता है? होशन्ना का मतलब बोले होशन्ना। इसका मतलब होता है बचाओ, हमें बचाओ। क्योंकि उस समय रोमी सैनिक थी, रोमी राज्य था जो बहुत ही खूंखार राज्य था। हालेलुया। उसका दंड बहुत ही दयनीय था, बहुत ही ज्यादा। जो जब लोगों को कुछ दोष में पकड़ लिया करते थे ना, मार ही डाला करते थे। क्रूस की सजा, कोड़े की मार, वो भी ऐसा कोड़ा जो मांस को छीलने वाला, इतना मतलब बहुत ही ज्यादा उसका दंड, उसकी सजा बहुत हुआ करती थी। लोग त्रस्त थे, लोग हालेलुया त्रस्त थे लोग कि ये रोमी सैनिक से जुल्म से हमको कौन आजादी दिलाएगा। वो लोग एक मसीहा ढूंढ रहे थे, वो एक सोच रहे थे कि कोई तो आए जिसको ये जुल्म से हमको छुटकारा दे। और वो कौन था? वो यीशु को पुकार रहे थे, यीशु मसीह को बोल रहे थे। हालेलुया। वो क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे यहाँ पे देखेंगे 7वां पद। तो गधी जो पकड़ कर लेकर आए थे, गधी और गधी के साथ बच्चा, तो उस बच्चे पर क्या कर रहे थे? अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया और लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ की डालियां काट मार्ग पर बिछाई। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या हुआ था? ये जब जा रहे थे यीशु मसीह को गधी की बच्ची पर बिठा दिए, लादों पर बिठा दिए, अपने कपड़े रखे, एक राजा के रूप में गधी पर कपड़ा रखा, उसमें यीशु मसीह बैठ गए। आगे भी भीड़ थी, पीछे भी भीड़ थी। हालेलुया। और अपने
अपने कपड़े भी जो पहने रहते थे ना, उस कपड़े को ऐसा ऐसा कपड़ा नहीं था, उन लोग एक अंदर का कपड़ा अलग होता था, कोटी के जैसे एक कपड़ा और, ठीक है, और कोटी भी बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए, ठीक है, लेकिन उसी को उतार कर क्या करते थे, मार करते थे। हालेलुया। और उसके ऊपर जो है गधी चलते जाती थी और उसके ऊपर जो प्रभु मसीह बैठे हुए थे। हालेलुया। कितना अच्छा दृश्य है ना ये। हालेलुया। और वो पुकार पुकार कर जय जयकार कर रहे थे, होशन्ना होशन्ना, दाऊद की संतान को, क्या बोलते थे, दाऊद की संतान को। दाऊद कौन था, राजा, उसकी संतान कौन होगा, राजा। समझ में आ रहा कि नहीं, राजा, दाऊद का वंश का लोग राजा, तो वही लोग क्या बोलते हैं, ये यीशु मसीह दाऊद का संतान, होशन्ना। धन्य है वह राजा, आकाश के बोले धन्य वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है आकाश में। हालेलुया। कहाँ कर रहे थे जय जयकार, आकाश में जय जयकार कर रहे थे, धरती पर जय जयकार कर रहे थे, पक्षी जय जयकार कर रहे थे। हालेलुया। ठीक है। और ये चारों सुसमाचार में ये बातें पाई जाती है। चार लोगों ने सुसमाचार लिखा, चारों लोग यही वाले वचनों को कहते, सेम टू सेम यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ था। हालेलुया। तो क्या आपको पता है सचमुच में राजाओं का राजा था जो यरूशलेम मंदिर की ओर जा रहा था। यरूशलेम चर्च, मंदिर का अर्थ होता है चर्च, ठीक है, मंदिर का अर्थ वो नहीं है, टेम्पल वर्ड लिखा है, लेकिन इसको मंदिर हिंदी में बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसे समझो चर्च। अरे बहुत बड़ा चर्च जो यरूशलेम का था, वहाँ यीशु मसीह जा रहे थे। और लोग क्या करते, भीड़ की भीड़ पुकार थे, बच्चे भी पुकार रहे थे, बच्चे भी जय जयकार करते, यहाँ तक कि सदुकी फरीसी लोग बोलने लगे शिष्यों को, चुप करने बोलो बच्चों को। अरे लेकिन यीशु मसीह ने बोला, लिखा है दूध पियाओ बच्चों से भी दुनिया पार स्तुति कराई। तो बच्चे बोलेंगे, यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर बोलेंगे। हालेलुया। यदि आज हम सब मुंह बंद रखेंगे प्रभु के लिए, कौन बोलने लगेगा, पत्थर बोलेंगे। हालेलुया। यीशु की जयकार करने के लिए निर्जीव वस्तुओं से भी परमेश्वर जय जयकार कराते हैं। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है, असंभव करने वाला परमेश्वर है, वो मेरा मसीहा है, वो आपका मसीहा है। हालेलुया। वो उद्धार करता, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। तो समझिए, ऐसी भीड़ थी, दृश्य सोचिए, ऐसा लोग कर रहे थे, एक आदर के साथ कपड़ों को बिछाना, एक आदर से। हालेलुया। और जिसको कपड़े कोई उतार दिया तो अब क्या करेगा, तो पेड़ की डालियां काट कर, इसी खजूर की डालियां, खजूर के पेड़ बहुत है वहाँ, खजूर की डालियां काट कर आगे आगे बढ़ जाया करते थे भीड़, और काट कर ऐसे जो यीशु मसीह आते थे उसके आगे आगे बिछाया करते थे। हालेलुया। फूल पत्ते नहीं, फूल तो नहीं, लेकिन पत्ते बिछ रहे थे। हालेलुया। जैसे राजा आते हैं कालीन बिछा देते, आप धूल में ना चले, सड़क पे से ना चले, पर तो हम कुछ कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कपड़े बिछाए, कुछ लोगों ने डालियां काट कर मार्ग में बिछाई, और यीशु मसीह चलते रहे। और उस यरूशलेम मंदिर में पहुंचे, बहुत सारे लोगों ने उनको बना करने की कोशिश करी, लेकिन वो भीड़ जो है चिल्ला कर पुकार कर उसके नाम का धन्यवाद कर रही थी, स्तुति कर रही थी, यही हमारा राजा है, यही हमारा राजा है। क्या वो सच बोल रहे थे? क्या वो सच बोल रहे थे कि वो राजाओं का राजा है? हालेलुया। वो लोग लेकिन उनके मन में था, ये रोमी सरकार से हमको आजादी दिलाएगा। क्या सच में ऐसा हुआ? रोमी सैनिक से नहीं, पर यीशु मसीह मृत्यु और पाप, गुनाह, अपराध, अंधकार की शक्तियों से हमें विजय दिया। हालेलुया। उस शक्तियों से क्या किया, छुड़ा कर हमको क्या किया, अपने पिता के राज्य में पहुंचाया। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सोचिए कि इस प्रकार की बातें हुई। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने पूछा ये कौन है, सब लोगों ने बताया कि यरूशलेम का ये गलील का नासरत यीशु ही है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको लगता है कि ऐसे कुछ दृश्य जो हाथ में खजूर की डालियां लिए थे, ऐसा कुछ भविष्यवाणी है बाइबल में? कुछ भविष्यवाणी आपको याद आती है किसी को कि हम लोग भी जो प्रभु के लोग नहीं ऐसे खजूर की डालियां लिए थे? अभी नहीं हुआ है, अभी हुआ नहीं है। ये तो मैं जो कहानी बताई यीशु मसीह का हो चुका है, लेकिन एक बाइबल हमको कहती है कि बहुत सारे लोग अपने सफेद वस्त्र पहनकर खजूर की हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए आएंगे। कहाँ आएंगे? क्या लिखा हुआ है? हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब 7 अध्याय 9 और 10। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इसको जानना है कि क्या हम लोग हैं वो जो खजूर की डालियां लिए हुए हैं? आज जानिए, क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य है। अभी प्रकाशन की किताब पूरी नहीं हुई है, अभी हो रही है। लड़ाइयों पे लड़ाइयां हम सुन रहे हैं, महामारियां हम सुन रहे हैं,
देश देश पर चढ़ाई करके हम सुन रहे हैं, प्रेम ठंडा हो जाएगा हम सुन रहे हैं, लोग स्वार्थी हो जाएंगे हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी बोल रहे हैं ये सब बाइबल में लिखी हुई चीजें हैं जो हो रही है, अभी हुई नहीं है, लेकिन आगे और भी लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की, इसके बाद मैंने दृष्टि करी और देखो बड़े ध्यान से सुनिए, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषाओं में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता श्वेत वस्त्र पहने। क्या पहने हुए हैं? श्वेत वस्त्र, बोलिए श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। आमीन। ताली बजा देंगे, हालेलुया। इसको पढ़ के ना आप अपने आप को देखिए, इसको पढ़ने के बाद आप अपने आप को देखिए कि मेरा हाथ खजूर की डालियां लिए हुए हैं, मैं श्वेत वस्त्र पहना हुआ हूँ, मैं श्वेत वस्त्र पहनी हुई हूँ, और कहाँ हूँ? परमेश्वर के सिंहासन के पास। हालेलुया। कहाँ है हम? परमेश्वर के सिंहासन के पास, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए। ये विजय को दिखाता है, ये छुटकारे को दिखाता है। हालेलुया। ताली बजा देंगे। हालेलुया। आप समझ रहे क्या बोल रही हूँ मैं? प्रकाशन की किताब भी हमको खजूर की डालियों के बारे में बताती है। आज भी हमारे हाथों में खजूर की डालियां हैं जो हम यीशु मसीह के विजय प्रवेश को स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, फिर से हर साल हम याद करेंगे और स्मरण करेंगे कि ऐसा हुआ था, मेरा यीशु मसीह विजय प्रवेश किया था यरूशलेम मंदिर में। हालेलुया। और प्रकाशन की किताब हमें बताती है जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के रुधिर से धोए हैं वही श्वेत वस्त्र पहने रहेंगे। हमारी गलतियां, हमारे पाप, हमारे गुनाह हमें दाग देते हैं। आप सफेद वस्त्र पहने कर सकते हैं, आप यीशु मसीह मुझे जिन्हें आपने ग्रहण किया आपको सफेद वस्त्र मिल गया, लेकिन जब आपने पाप किया, जब आपने बुराई की, जब यीशु मसीह को आप तिरस्कृत किए, आपका दाग है। हालेलुया। तो ये दाग वाले जो परमेश्वर के राज्य में कैसे जाएंगे? तो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, पढ़ेंगे पढ़ेंगे 14 पर। मैंने उससे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किया। कैसे होंगे श्वेत? कपड़े आपके श्वेत कैसे होंगे? बोलिए कैसे होंगे? निर्मल से होंगे। क्या होता है? साबुन, रीत। हालेलुया। किससे होगा आपका श्वेत वस्त्र? बोलिए किससे होगा? सब बोलेंगे कैसे होगा आपका? कौन बोला, कौन नहीं बोला? एक दो जन तो थोड़े लोग बोल रहे हैं। कैसे होगा आपका श्वेत वस्त्र? मेमने के लहू से। क्या आपके पास मेमने का लहू है? क्या है? यदि है आप बच गए। आप अपना दर्शन देख लीजिए कि आपके हाथों में खजूर की डालियां है और आप श्वेत वस्त्र पहने। और जिसके पास यीशु नहीं है, जिसके पास यीशु का लहू नहीं है, वो मत देखे दर्शन। क्यों नहीं देखे? क्योंकि ऑलरेडी वो पाप से, गुनाह से पूरा गंदा है। वो गंदा होके परमेश्वर के राज्य में आएगा क्या? राजाओं के राजा के सामने हम खड़े हो सकते हैं क्या? हालेलुया। हालेलुया देखिएगा। हालेलुया। क्या है हम? मैंने बोला, समझा? जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन। बोलिए जिसके पास यीशु है, बोलिए मेरे पीछे बोलिए, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन है। अर्थात जिसके पास यीशु है उसके पास लहू है, जिसके पास यीशु नहीं उसके पास लहू भी नहीं। और श्वेत वस्त्र कैसे होंगे? यीशु के लहू की द्वारा। समझ में आ रहा सब कहानी जो बाइबल में लिखी हुई है? मेरे पास, बोलिए मेरे पास यीशु का लहू है जो मुझे मेरे छुटकारे को बताता है, मेरे उद्धार को बताता है, मेरा स्थान स्वर्ग में दिखाता है।
समझे आप क्या है? लोग सोचते हैं सस्ते हैं, मतलब ये बेचा गए हैं, कुछ पैसे देकर बेचा गए हैं। हालेलुया। लेकिन वो नहीं जानता कि हम क्या है, यीशु के नामों को ग्रहण करके कहाँ पहुंच गए हैं? हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को कुछ नहीं दिया गया है, आप लोग स्वयं आए हैं, क्योंकि यीशु ने आपको कुछ दिया है। यीशु ने आपको छुटकारा दिया है, चंगाई दी है, नया जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। कोई तो चिल्लाए आमेन। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। कोई क्लेश, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई मृत्यु क्या आपको रोक सकेगा परमेश्वर के प्रेम से? कभी नहीं, कभी नहीं। जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। हालेलुया। कोई भी शक्ति आपको परमेश्वर के प्रेम से कभी नहीं रोक सकती। और यीशु का, परमेश्वर का प्रेम ही है जो आपको सब संकटों से बचाता है। हालेलुया। यीशु परमेश्वर ने वैसा प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र को भेजा ताकि वो उसके द्वारा आप उद्धार पाए। ताली बजा दें। आज मैं अपने छुटकारे को देखता हूँ, आज मैं अपने छुटकारे को देखता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। इस समय इस खजूर पर्व के समय में हमने किया, अपने उद्धार को देखा, अपने छुटकारे को देखा, अपने स्थान को देखा जो स्वर्ग में है। हालेलुया। मेरे प्रभु ने सब कुछ दाम चुका दिया, सारा मोल चुका दिया कि आप खरीदे गए हैं, यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आके आपके स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अपने स्थान पर एक समय खड़ी होने का है और प्रार्थना करने का है। फिर 5 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये समय अपने शिकाइयों को बोले, ये समय अपने शिफा को बोले, ये समय अपने धारकत्व को ग्रहण करें। जिन्होंने अभी भी अपना जीवन प्रभु को दे दिया, ये समय नहीं कि अपना जीवन आप प्रभु को दे दें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अपने हृदय को तैयार करें, अपनी आत्मा को तैयार करें, बुरे बुरे ख्याल से, बुरे बुरे विचारों से छुटकारे को प्राप्त करें। हालेलुया। मृत्यु के बंधनों से छुटकारे को प्राप्त करें, बीमारियों के बंधनों से छुटकारे को प्राप्त करें, श्रापों से छुटकारे को प्राप्त करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो विजय प्रवेश यीशु का हुआ, वो विजय हुआ, वो विक्ट्री के अनुसार एंटर किया वो ये विश्राम मंदिर में। हालेलुया। एक संकट विक्ट्री की। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा, इस समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा बनाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम नहीं ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम नहीं ऊंचा। यीशु प्रभु आपका नाम ऊंचा है प्रभु। ये घड़ी इस समय प्रभु हाथ उठाकर मैं गाऊंगा, अपनी आत्मा को खोल कर गाऊंगा, हृदय को लेकर परमेश्वर गाऊंगा। तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा छुटकारा देने वाला, तू मेरा कल्याण करने वाला, मुझे उद्धार देने वाला, मुझे विजय देने वाला मेरा परमेश्वर। तू मेरा यहोवा निस्सी है, तू मेरा निस्सी है, तू मेरा हीरे है, तू मेरा रास्ता है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम में। तू मेरा
धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति 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 आदर महिमा पूजन सराधना देते प्रभु, गली पूरी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते प्रभु। आप अनुग्रह करें, आशीष करें प्रभु, छुटकारे से भरे प्रभु, छुटकारे की गीतों से भरे प्रभु, हालेलुया हालेलुया। पुकारे पुकारे गली समय अपने छुटकारे को बोले, चकाई को बोले, हालेलुया। धन्यवाद जब गीत चलते रहते हैं, आप स्वयं प्रार्थना करें, आप स्वयं प्रार्थना करें। यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है, यीशु की सामर्थ ने मुझे छू लिया है। आज मैं छुटकारा को प्राप्त कर चुका हूँ, बीमारी से आजाद हो चुका हूँ, छुटकारा मुझे मिल चुका है। यीशु के कोड़े खाने से मैंने प्राप्त कर ली है, कर ली है। अब मुझे
किसी की आवश्यकता नहीं, मुझे यीशु की आवश्यकता है। यीशु मेरे अंदर है, मेरे जीवन में है। मैंने यीशु का अपना जीवन दिया है। आज से मेरा उद्धार करता, मेरा स्वामी यीशु ही है, मेरा राजा यीशु ही है। आमीन, आमीन। विश्वास के साथ बोला गया चीज आपको मिल चुका है। आमीन। आप प्राप्त कर चुके हैं, कर चुके हैं, जीवन परिवर्तित होने जा रहा है यीशु के नाम पर। आमीन। बैठ जाएगी, कलीसिया बैठ जाएगी।